मॉर्निंग डियर, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायो क्लासेस। आज हम लोग कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखो, सिंपली छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन या फिर वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ठीक है, हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें, डिफाइन, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका कंपोजिशन क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, तो ये हम पढ़ाएंगे इस स्लाइड के अंदर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं तब कि कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन जैसा कि यहाँ लिखा है, छोटे क्लास में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट आर मॉलिक्यूल कंपेरिजिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कंप्राइजिंग मतलब मिक्सचर होते हैं किसके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो सिंपल वे में छोटे क्लास हम लोग पढ़ते थे, कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल्स कंप्राइजिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, ये एनर्जी के एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब एनर्जी हमको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और फिर 12th क्लास की, आई थिंक 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ब्रॉडली मतलब बड़े में डिफाइन किया गया है। कैसे, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और इनके डेरिवेटिव्स जो भी होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। या मतलब जहाँ भी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन्स ग्रुप मिलेगा तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत अंश मिल जाएगा। तो ये दो डिफाइन है जो कि कार्बोहाइड्रेट की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब भाई कोई चीज़ है तो कहीं ना कहीं से तो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं से तो आया है, कहीं ना कहीं तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसी को कहते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है क्या, शुगर। मेनली कार्बोहाइड्रेट शुगर ही है एक तरीके से। एग्जाम्पल हनी, फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क, शुगर, इनमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। स्टार्च, सीरियल्स, दालें, पास्ता, फ्लोर, ब्रेड, पोटैटो, रूट वेज, ये सब इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। फाइबर हुए, और जो भी सीरियल्स मान लो, स्किन फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, ओट मील्स, फ्रूट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, सोर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या हैं। क्या क्या पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन पढ़ लिए, वो उनके सोर्स पढ़ लिए, मतलब कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिल सकता है वो चीज़ें। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ने हैं, देखते हैं। देखो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है सिंपल बांटा गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में मोनोसेक्राइड, एक्चुअली सेक्राइड मतलब शुगर, मोनो मतलब एक, डाइसेक्राइड, डाई मतलब दो शुगर, मतलब डाई मतलब दो, और सेक्राइड मतलब शुगर। पॉलीसेक्राइड यानी कई सारी शुगर्स मिली हों जिसमें, वो पॉलीसेक्राइड हो जाएंगे। तो यानी कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में बांट देंगे, कौन कौन से में, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। जिसमें सिंपल को मोनोसेक्राइड में और डाइसेक्राइड में, यानी एक मॉलिक्यूल शुगर और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल शुगर जुड़े हों, ये हो जाएगा। और इधर पॉलीसेक्राइड जब 10 से ज़्यादा हों, तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसेक्राइड का माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और पॉलीसेक्राइड का स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन। ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया होगा इसको। में क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप छूट गया था, तो उसको हम इसमें कवर करते हैं। तो हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा था, किसमें, सिंपल में, और दूसरा पॉली में, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और पॉली कार्बोहाइड्रेट, या फिर सिंपल सेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड। तो सिंपल में हमारे तीन आ जाते हैं, एक, दो, तीन। मोनोसेक्राइड इसमें देखो लिखा है वन शुगर मॉलिक्यूल, यानी एक ही शुगर मॉलिक्यूल हो, वो मोनोसेक्राइड होते हैं।
डाइसैकेराइड में लिखा है कि 2 शुगर मॉलिक्यूल, यानी जब भी किसी सैकराइड को तोड़ेंगे तो हमको वो 2 शुगर मॉलिक्यूल देते हैं। ओलिगोसैकराइड में जब हम किसी सैकराइड को तोड़ेंगे तो वो हमको 2 से 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल देते हैं। पॉलीसैकराइड में क्या कि जब हम पॉलीसैकराइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पानी में तोड़ेंगे तो वो हमको 10 या 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल देते, उन्हें हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। तो मोनोसैकराइड के पीछे स्लाइड में बताए थे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैकराइड का सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओलिगोसैकराइड का रेफिनोज और स्टाइक इस क्या है स्टैचियोज या स्टाइकोज, जो बोल पाओ आप लोग। पॉलीसैकराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो यही, हाँ, ये हुआ क्लासिफिकेशन। जब भी किसी का क्लासिफिकेशन कभी भी कार्बोहाइड्रेट का आए तो इस तरीके से बांटना है कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में, सिंपल में और पॉलीकार्बोहाइड्रेट में या फिर पॉलीसैकराइड में। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तुम्हारा मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राई ओलिगोसैकराइड आ जाएगा, पॉली में तो पॉली आ जाएगा। ओके, तो ये था एक क्लासिफिकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा और याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग डायग्राम भी बना लेंगे और इनके बारे में लिख भी लेंगे। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, यानी जो मोनोसैकराइड है, जो मोनोसैकराइड सिंपल शुगर का जो पहला टाइप्स है मोनोसैकराइड, यानी मोनो मतलब एक और सैकराइड मतलब शुगर। ठीक, क्या शुगर कि मतलब जब हम मोनोसैकराइड को पानी में डालेंगे या उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे उस समय हमको केवल एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। कितना? केवल एक ही सैकराइड मिलेगा। तो मोनोसैकराइड का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा है तो डाइसैकराइड देगा यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा, और ट्राइसैकराइड देगा 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा। तो थोड़ा मोनोसैकराइड का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कैसा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, अभी ये छोटा है, इसके आगे वाली जो स्लाइड है उसमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको, ये नंबर 1, 2, 3 और जो ये चौथा कार्बन है ये वाला, यानी जब साइक्लिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पोजीशन नंबर 4, कौन सी 4, इसमें OH है ना, ये डाउनवर्ड है और इसमें 1, 2, 3, 4 और इसमें जो OH है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्या कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम है। ठीक, गैलेक्टोज में क्या रहता है कि एक नंबर 1 पोजीशन पे और नंबर 6 पे हमारे क्या CH2OH अपवर्ड पोजीशन में लग जाते हैं। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे थोड़ा एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर है जो सिंपल वे में, ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर था, बाकी सिंपल स्ट्रक्चर चेन रूप फॉर्म में देख ले रहे हैं। ये देखिए, एक कार्बन 2, 3, 4, 5 एक कम कैसे पड़ रहा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, फिर दोबारा देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 4th नंबर कार्बन देखिए ग्लूकोज में, जो एक सिंपल चेन है उसमें, और इधर 4th नंबर पे देखिए ग्लूकोज में क्या है, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, बाकी सब सेम है। और गैलेक्टोज में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप की पोजीशन चेंज है, बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम है, केवल हाइड्रोक्सी ग्रुप का पोजीशन चेंज है। यही देखो डिफाइन बोला गया था कि CHO है इसमें और हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल शुगर का टाइप है मोनोसैकराइड, उसके 2 स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। इसी तरीके से हमारा आगे उसका सुक्रोज का मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी में स्टार्च का मिल जाएगा। तो मेनली बेसिक स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का, जो हमें याद होना चाहिए वो आपके सामने है। देखो यार डिफिकल्ट नहीं है, देख लेना एक बार, हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोगों का खत्म हुआ। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या स्लाइड है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन क्या क्या है, पीछे बताया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो मेन कार्बोहाइड्रेट के एलिमेंट है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट कैन ब्रोकन डाउन इनटू, जब कार्बोहाइड्रेट वर्ड को तोड़ेंगे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन निकलता है।
तो इसलिए कभी कभी इसकी डिफाइन हाइड्रेट ऑफ कार्बन में हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके मेनली बनता है। वैसे ये कहना क्या चाह रहा है लाइन, वो लाइन ये कहना चाह रही है कि द वर्ड कार्बोहाइड्रेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रोक डाउन करेंगे तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होगा। हाइड्रो मतलब पानी होता है, यानी H2O में। तो कभी भी बेसिक केमिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या आ जाएगा, CnH2n का CnH2O का होल ट्वाइस n, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या कार्बन, ओके, जितने कार्बन लगे होंगे और इधर ही n वही नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट को हम कभी कभी सैकराइड्स या फिर शुगर भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी स्लाइड में कंपोजिशन तो हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड ये है। हाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है कंप्लीट, मतलब थोड़ा बहुत उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब टाइप्स के बारे में देखना पड़ेगा कि जो टाइप्स थे चार उसके कौन कौन से, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा ही है, बाकी आगे इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा आगे वाले स्लाइड में आएगा। मोनोसैकराइड सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंपलर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो कौन सी है, तो वो कौन है, मोनोसैकराइड। एग्जांपल आपको वहीं में, लेकिन सुक्रोज नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। ग्लूकोज हो गया, उसमें डाइसैकराइड में क्या कंडेंसेशन, यानी मतलब जब हम डाइसैकराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें दो मोनोसैकराइड मिल जाएंगे। एग्जांपल सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अभी आगे वाले स्लाइड में पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तब तक आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ओलिगोसैकराइड, जब हम ओलिगोसैकराइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड मिल सकते हैं। मोनोसैकराइड मतलब ग्लूकोज। पॉलीसैकराइड, जब हम पॉलीसैकराइड यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड मिल सकते हैं। ये कहना चाह रहे थे। आगे देखते हैं, देख लेते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है। तो क्लास 10th में 9th में हम लोगों ने कवर किया होगा कि जो सबसे पहले खाना पचता है वो शुरुआत होती है माउथ से। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी शुगर है, तो माउथ में स्टार्च यानी जो सलाइवा या फिर थूक कह सकते हो, वर्ड थोड़ा अटपटा लग रहा है, सलाइवा याद रखिए, सलाइवा है, माउथ में पाया जाता है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ से ही पचना शुरू होता है। तो कैसे, कि स्टार्च डाइजेशन बिगेन इन माउथ, यानी कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू कहाँ से होता है, माउथ से। एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, उसके द्वारा, ठीक है। खाना खाया, 30% माउथ में डाइजेस्ट हुआ इस एंजाइम द्वारा। दूसरा देखो उसके बाद क्या, बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड होने से पहले कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकराइड, यानी रोटी खाई हमने बड़ी सी, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है, यानी पॉली सैकराइड है, मान लो, तरीके से मान लो, है नहीं, गुच्छा में है खाना, हमने खा लिया तो माउथ में थोड़ा सा पचा, फिर जब वो नीचे जाएगा, नीचे जाने से पहले, एब्जॉर्ब होने से पहले एक बार वो छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में टूटेगा, जिसे हम मोनोसैकराइड का कहते हैं, यानी ग्लूकोज निकलेगा। तो सेकेंड लाइन वही कह रही है कि एब्जॉर्ब होने से पहले कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकराइड, एब्जॉर्ब होने से पहले वो पहले मोनोसैकराइड में टूटेगा। थर्ड पॉइंट, इंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजाइम पाए जाएंगे, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, पैनकैटिक अमाइलेज, इंश्योर दैट सिंगल शुगर आर एब्जॉर्ब। अब वहाँ से कार्बोहाइड्रेट टूट के छोटा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लूकोज के रूप में, फिर ग्लूकोज के रूप में बनेगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रियम जाएगा, वहाँ पे अपनी एनर्जी एटीपी जो भी हो बनाना होगा बनाएगा, फर्दर काम होता रहता है। फोर्थ पॉइंट, इन द लिवर के अंदर फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, लिवर में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो बनता है कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा खाओगे तो वो एक ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये तो हो गया डाइजेशन। स्टार्च शुरुआत होती है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेटाबॉलिज्म यही जो लिवर में चल रही है, क्या फ्रक्टोज गैलेक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फिर ये बाद में ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, याद कर लो, इम्पोर्टेंट बस पहली लाइन है कि कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है।
सेकंड पॉइंट, एनर्जी नीडेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वर्क ऑफ सेल, ब्रेन फंक्शन। एनर्जी क्यों चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट खाओगे एनर्जी मिलेगी, फिजिकल काम कर पाएंगे, सेल अपना काम कर पाएगी और ब्रेन फंक्शन प्रॉपर वे में काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो 40% ऑफ टोटल एनर्जी शुड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। 100% में से जो 40% एनर्जी है वो हमको कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो एक प्रॉपर मेंटेन में कार्बोहाइड्रेट हमको लेना चाहिए। ऐसे मान लो, जैसे मान लो तुम थकावट हो रही है तो उस समय थोड़ा चीनी खा लो ना, ज़्यादा मत, कोई मीठी चीज़ खा लो तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो वही नीचे लिखा है कि इंडिया 60 से 80 एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, डेवलप कंट्री 30 to 40% एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का सिस्टम है। तो बस इतना याद रखिए कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट इसकी कैलोरी वैल्यू होती है वो इतना लेना चाहिए, तो ये प्रॉपर वर्क हो पाएगा। आगे देखते स्लाइड में, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनली तो वही फंक्शन हो गया, देखो कौन सा, सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और बाकी कुछ बायोसिंथेसिस चीज़ें, मान लो फैट या प्रोटीन बनाता है, और विटामिन एंटीबायोटिक के साथ ही वर्क करता है। टिश्यू प्लांट में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी मेम्ब्रेन है उसमें हेल्प करता है, उनकी मेम्ब्रेन बनाने में, और अपने में अगर एनर्जी होगी, अगर कोई इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो और कोई माइक्रोब अपने अंदर आएगा तो इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट चैन होती है, जिसे सोडियम पोटेशियम है पंप है उसमें हेल्प करता है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन जो भी अटैचमेंट है उसमें हेल्प करता है। मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है। ठीक है, फंक्शन याद कर लीजिएगा, इसके कहीं पूछ देता है। तो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के। पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे जिसमें क्या बताएंगे डिटेल में, मोनोसैकेराइड, ठीक, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो बेसिक हमने कार्बोहाइड्रेट का ले लिया है। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, से ही पढ़ते रहिए।